न्यूज हिमाचल देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। दिल्ली का सियासी दंगल जीतने के लिए हर राजनीतिक दल जनता के बीच जाकर के तमाम वादे और दावे कर रहे हैं। वादों और दावों के फेर में फंस करके जनता वोट तो दे देती है, लेकिन बाद में वादों की हकीकत कुछ और ही होती है। हिमाचल प्रदेश में अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, इसीलिए यह जानना जरूरी है कि पार्टी ने सत्ता में आने के बाद उन वादों को पूरा भी किया कि नहीं, जो उन्होंने सत्ता में आने से पहले जनता से किया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने दिल्ली में 300 यूनिट बिजली फ्री और 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त देने का वादा किया। बता दें कि हिमाचल की तो बात हो, यहां पर कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया था, लेकिन अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पूर्व की जयराम सरकार से चली आ रही 125 यूनिट फ्री सरेंडर और सब्सिडी छोड़ने पर जोर दे रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस 25 लाख का मुफ्त इलाज का वादा कर रही है, जबकि हिमाचल में पूर्व की जयराम सरकार में शुरू हुई 5 लाख रुपए के इलाज वाली हिम केयर योजना के तहत अधिकतर लोगों को बेहतर इलाज नहीं दिया जा रहा है या फिर उन्हें मिल ही नहीं पा रहा है। अब हाल ही में देखिए कि आईजीएमसी शिमला में इलाज के अभाव में कैंसर मरीज की मौत हो जाती है। आखिरकार कांग्रेस की कथनी और करनी में इतना अंतर क्यों है? हिमाचल की बात में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रमुख पैनल भी बनेंगे, जिनसे चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या दावे, क्या वादे किए जा रहे हैं, उसको लेकर क्या बयान है। कांग्रेस के चुनावी वादों और दावों की पहले आप ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जो हम स्वेच्छा से ये घोषणा कर रहे हैं कि हमको छोड़नी चाहिए, उसका एक परफॉर्मा बनाया है। उस परफॉर्मे के अनुसार ये हमारा परफॉर्मा है। इस परफॉर्मे को भारत बिजली बोर्ड के जो स्वेच्छा से छोड़ना चाहे, उस दृष्टि से परफॉर्मा बनाया जाएगा। इसके अलावा मेरे नाम पर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं ठाकुर सुखविंदर सिंह, जिसमें मेरे नाम से जो मेरे फादर का नाम लिखा है, 1 2 3 4 5 बिजली के मीटर हैं। मेरे नाम से नंबर वाइज 5 बिजली के मीटर हैं। अब मेरे को ही 125 के हिसाब से 500 और 625 यूनिट बिजली अनुदान के रूप में मुझे मिल रही है। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि एक परिवार में किसी समृद्धशाली व्यक्ति के पास, मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के बाद 5 मीटर में 625 यूनिट बिजली विभाग से अनुदान के रूप में दे रहा हूं। यह अनुदान उस गरीब व्यक्ति को मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए जिस पर उसका अधिकार है। नमस्कार, मेरा नाम जहानवी शर्मा है और मैं 21 साल की हूँ। मेरे पापा 1 साल से कैंसर पेशेंट थे। उनका इलाज आईजीएमसी शिमला से हिम केयर कार्ड के अंडर हो रहा था। हमें 11 नवंबर को आईजीएमसी बुलाया गया था मेरे फादर की कीमोथेरेपी के लिए। हम लोग जब हमारे फादर के साथ कीमोथेरेपी के लिए आईजीएमसी गए तो हमें वहाँ पे बोला गया कि आपको अभी इंजेक्शन नहीं मिलेगा, वो अवेलेबल ही नहीं है। हिम केयर कार्ड वालों ने पेमेंट नहीं की है तो हम वो इंजेक्शन आपको नहीं दे सकते। उन्होंने हमें पूरे महीने ऐसे ही घुमाया, 2 दिन में आना 2 दिन में आना ये बोलते रहे। ऐसे 2 दिन करते करते पूरा महीना ही हो गया और 3 दिसंबर को मेरे पापा एक्सपायर हो गए। तो जब हमने उनसे और वो लगभग 3 दिन पहले हमें कह रहे थे कि अगर आपको इतनी ही इमरजेंसी है तो आप इंजेक्शन अपने पैसों से ले लो। इंजेक्शन लगभग 50,000 के आसपास था या उससे महंगा भी हो सकता है। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं थी कि हम इतना महंगा इंजेक्शन अफोर्ड कर पाए। हमने जब तक पैसे इकट्ठे किए पापा के इंजेक्शन के लिए, तब तक मेरे पापा एक्सपायर हो चुके थे, जो कि बहुत हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ा झटका है एक। मैं बस यही चाहती हूँ कि इसमें जिसकी भी गलती है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैंने जब सीएम हेल्पलाइन में फ़ोन किया और ये कंप्लेंट डाली कि मेरे फादर के लिए इंजेक्शन अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो नहीं किया गया हिम केयर कार्ड के द्वारा। तो चलिए अब कर लेते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ संजय शर्मा बीजेपी प्रवक्ता बने हुए हैं और कुशल जेठी हमारे साथ कांग्रेस नेता बने हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का इंडिया न्यूज हिमाचल पर स्वागत है।
कुशल जेठी जी, शुरुआत आप ही से करेंगे क्योंकि बड़े दावे बड़े वादे किए जा रहे हैं आपके द्वारा। दिल्ली में सरकार बनाने के जो दावे और वादे करते आप लोग नजर आ रहे हैं, हिमाचल में भी कुछ दावे वादे किए थे आप लोगों ने, वो तो जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, जहां तक हिमाचल की बात है, हिमाचल में 10 में से 6 वादे कांग्रेस सरकार पूरा कर चुकी है और अभी 2 वर्ष का समय हुआ सरकार को बने हुए। और जहां तक दिल्ली की बात रही, दिल्ली में जो वादे की कांग्रेस की अगर सरकार बनेगी तो वो भी वादे पूरे किए जाएंगे, लेकिन होंगे तो चरणबद्ध तरीके से। 5 सालों के लिए सरकारें बनती है, 5 सालों में धीरे धीरे सभी वादे पूरे किए जाएंगे। हमारी कांग्रेस पार्टी कोई झूठा वादा नहीं करेगी। आपने सिर्फ एक इशू लिया, बिजली 300 यूनिट का इशू लिया आपने, बाकी इशू भी तो है 10 नहीं, हमने हेल्थ इशू भी लिया है सर। हो चुकी है। जो मूलभूत सुविधाएं सरकार देने की बात करती नजर आती हैं, जब वही सुविधाएं नहीं पहुंचेंगी तो विषय तो हम वही उठाएंगे। नहीं, ठीक है, आपने 10 गारंटियों में से एक गारंटी उठाई है 300 यूनिट बिजली का, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन ये भी पूरी हो जाएगी। लेकिन आपने हालात देखिए हिमाचल प्रदेश, चलिए आपकी ऑडियो दुरुस्त, चलिए ठीक है प्रदेश का जेठी जो साहब। बड़ा करके उठाने के लिए उसका जो हालत है, फाइनेंशियल उसकी वित्तीय स्थिति की क्या पोजीशन है आज आपके सामने है, सम्मुख है। अगर बिजली बोर्ड को बंद ही करना है तो ठीक है, 300 यूनिट बिजली फ्री देने शुरू कर देते हैं, लेकिन वो ज्यादा दिन बिजली बोर्ड का जो है दफ्तर चलेगा नहीं। अगर हमने इसको एक विभाग को हमने अगर जिंदा रखना तो उसके लिए कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और धीरे तो धीरे ऐसा वादा ही क्यों करना है, ऐसा दावा ही क्यों करना जो पूरा ही ना कर पाए? पहले सोचिए, समझिए, तय करिए, समीकरण करिए, उसके बाद वादे करिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी वादे और दावे नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी के 15 सरकार हिमाचल में आपकी है तो सवाल अभी हम आप ही से पूछ रहे हैं। अरे तो वादों का कंपटीशन थोड़ी चल रहा है जेठी साहब की, कुछ जो वादे भारतीय जनता पार्टी कर रही है वही वादे हम कर लेंगे और फिर उस वादों को पूरा नहीं करेंगे। हम झूठे वादे नहीं करते, हम वादे, मैं बता तो रहा हूँ 10 में 6 गारंटियां कांग्रेस सरकार ने पूरी करी है। हम झूठे वादे नहीं करेंगे, बाकी भी अभी 3 साल का समय है, 3 साल के समय बाकी वादे पूरे किए जाएंगे। हमको जुमले थोड़ी कर रहे हैं। हिमाचल में नौकरी का वादा युवाओं को नौकरी का वादा कांग्रेस ने किया। अभी भी युवाओं के द्वारा काफी ज्यादा परेशानी युवा साझा करते नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात आप नहीं, एक मिनट जेठी साहब, एक मिनट, जरा सुनिए, पहले सुन लीजिए। उसके बाद स्वास्थ्य का वादा किया, जो एक बेसिक, सरकार जब आती है सत्ता में, कोई भी पार्टी सत्ता में काबिज होती है तो कुछ मूलभूत सुविधाएं होती हैं जिसे पूरा करने का काम किया जाता है, और वही आज पूछा जा रहा है। आज का मुद्दा हमारा इसीलिए है कि स्वास्थ्य का वादा जो बात कहते नजर आए, वो स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं वो जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। बिजली जो कि एक बहुत बेसिक सी चीज अब हो गई है, एक मूलभूत सुविधाओं में अब बिजली भी आ गई है, उसकी सुविधा नहीं पहुंच पा रही है। जब ऐसी बेसिक समस्या आएंगी जेठी साहब, तो आप दूसरे राज्य में जब जाकर के वही वादा दोहराते नजर आएंगे तो सवाल तो बनता है ना साहब। अरे मैं तो हैरान हूँ, आप कैसे बेसिक सुविधा केवल स्वास्थ्य और बिजली है, बाकी बेसिक सुविधा कोई नहीं है? क्या ये नहीं है सुविधा? आज अगर हमने इसका मुद्दा उठाया है जेठी साहब, आप हैरान तो हमें होना चाहिए। चलिए ठीक है, रहने दीजिए। संजय शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे आएंगे जेठी साहब, आपके पास आएंगे। संजय शर्मा जी, आपने क्वेश्चन, चलिए ठीक है, बोलिए। आपने क्वेश्चन किया, बात तो पूरी होने दो। आप बेसिक, आपने अभी बताया कि जिस लड़की का इंटरव्यू दिया आपने, उसके पिता की डेथ हुई, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि जिस कारण ये घटना घटी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उसको जो सजा वो मिलनी चाहिए। लेकिन अगर एक के साथ का मतलब सारी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा थोड़ी गई है? क्या लोगों को आज हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिल रहा? क्या पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता मत थोड़ी है बिना इलाज के? सबको इलाज मिल रहा है, लेकिन ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जो इसका कसूरवार है उसको सजा मिलनी चाहिए और उसकी, और मुझे 3 दिसंबर का मामला है, तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? चलिए, आप ही कह रहे हैं कसूरवार को सजा मिलनी चाहिए, तो 3 दिसंबर का ये मामला है, 3 दिसंबर को व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो तब से अब तक क्यों नहीं हुई कार्रवाई? तो क्या उसको फांसी में लगा दे 1 हफ्ते के अंदर? ऐसी थोड़ी कोई कानून है। जांच होगी, जांच के बाद जो जांच के लिए टीम गठित हो गई है। नहीं, जांच का विषय, जांच अधिकारी बताएगा ना, मैं थोड़ी जांच बता सकता हूँ क्या जांच हुई है। वो जांच होगी और जो कल्प्रिट होगा, जो इसमें कसूरवार होगा, उसको सजा मिलेगी और इट विल टेक टाइम। ऐसे एक इमीडिएट तो कुछ नहीं पता लग सकता ना। चलिए ठीक है, चित भी आपका, पट भी आपका। संजय शर्मा जी, क्योंकि लगातार दिल्ली इलेक्शन में आप भी जुटते नजर आ रहे हैं और हिमाचल की सरकार पर भी हम जरूर बात करते नजर आ रहे हैं, क्या दावे क्या वादे आपके हैं? क्योंकि इस वक्त अभी जेठी साहब ने कहा कि वादे और दावे तो आप भी करते हैं और पूरे भी नहीं करते हैं।
वास्तव में कांग्रेस पार्टी लोगों की आंखों के ऊपर पट्टी बांध करके चुनाव लड़ना जानती है। उनको लग रहा है कि जैसा हम बोलेंगे वैसे जनता चलेगी। जो गलती जनता ने हिमाचल प्रदेश में करी है, निश्चित तौर पे पूरे देश के अंदर वो कहीं भी दोहराने नहीं जा रही है कांग्रेस। और जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है, आज हिमाचल प्रदेश का हर नागरिक अपने को ठगा महसूस करता है। शायद कुशल जेठी जी ने अपना घोषणा पत्र पढ़ा नहीं है। शायद पहली इनका क्या था, इनकी कुछ मांगे, कुछ जो इनकी 10 गारंटीज थी उसमें से कुछ का कहा था पहली कैबिनेट की बैठक, सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की बैठक में हम 1 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, 5 साल में 5 लाख। 2 वर्ष बीत गए सरकार के, असूलन तो 2 लाख रोजगार मिल गया होना चाहिए था। लेकिन बताएं, कांग्रेस के प्रवक्ता बता दें, कांग्रेस के सरकार के मुख्यमंत्री बताएं, कहां है हिमाचल प्रदेश के नौजवान को वो रोजगार? कहां है हिमाचल प्रदेश के नौजवान का वो हिस्सा जो उसको मिलना चाहिए था? 300 यूनिट आप बिजली बोर्ड को जिंदा रखना चाहते हैं। क्या आप सिर्फ तब तक जिंदा रखना चाहते थे जब तक आप सत्ता से बाहर, सत्ता में आकर के आप जो 125 यूनिट हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर की सरकार दे रही थी, आपने वो छीन लिया। आपने महिलाओं को बस सुविधा जो उनको डिस्काउंट यात्रा चलती थी, आपने वो छीन ली। आपने कहा था, मुख्यमंत्री ने कल यहां पे धर्मशाला के अंदर 250 करोड़ रुपए के, जो कि केंद्र की सरकार द्वारा दिया गया है, उसका वहां पे एक मिल्क प्लांट का वहां पे शिलान्यास रखा है। लेकिन मुख्यमंत्री भूल गए बताना कि आपने कहा था कि 100 रुपया किलो दूध और 80 रुपए किलो दूध किसान से लेंगे। 2 वर्ष बीत गए, कहां है? आपने कहा था कि गोबर 2 रुपए किलो हम किसान के घर से उठाएंगे, खरीदेंगे। आज किसान पूछता है कि कहां है? आपने कहा था 1500 रुपया हर महिला को देंगे। आप बताइए कितनी महिलाओं को आपने दिया? हिमाचल प्रदेश के अंदर महिलाओं की संख्या लगभग 23 लाख से अधिक है। कितनी महिलाओं को आपने दिया? आप अपना हिसाब किताब 2 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड लेकर के साथ में बैठिए। हिमाचल प्रदेश की जनता से पूछिए कि आप बोलते हैं 6 गारंटीज पूरी कर दी, ये फाइलों में नहीं होती है। लोगों तक वो सुविधाएं कहां पहुंची? संवेदनहीन मुख्यमंत्री 2 शब्द नहीं बोल पाए। बच्चियां बोल रही हैं हमारे पिता की जान ली गई है। हिमाचल प्रदेश के अंदर आपने कहा था बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई गई हिमकेयर की योजना, जो आयुष्मान भारत में नहीं आ पाए थे, उनको हिमकेयर के भीतर लेकर के 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही थी। आपने आते ही क्या किया? उसको बंद कर दिया। आज कोई ये शिमला कोई पहला केस नहीं है। कुछ ऐसे अनरिपोर्टेड केस हैं जो सामने नहीं आए हैं। लोग दवा के अभाव में मर गए हैं, लोग इलाज के अभाव में मर गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। मुख्यमंत्री अपने मित्र मंडली को लेकर के आजकल कांगड़ा के अंदर पिकनिक मना रहे हैं। तो ये सारी विषय जो है, क्या ये दिल्ली की जनता नहीं समझती है? जिस तरह से आपने पंजाब में झूठा वादा किया, आपकी बात तो करते हैं, लेकिन दिल्ली में आप हिमाचल की बात क्यों नहीं करते हैं? भारतीय जनता पार्टी तो कर रही है। आप कांग्रेस पार्टी कहती है कि आपने पंजाब के अंदर 1000 रुपया बोला था, नहीं दिया। लेकिन क्या आप हिमाचल प्रदेश में आपने 1500 रुपया कहा था, आपने दे दिया? चंद महिलाओं को आपने उठा करके लाहौल स्पीति पांगी के क्षेत्र में जाकर के 800 के करीब महिलाओं को आपने एक घोषणा कर दी, लेकिन आज तक मिला वहां भी नहीं है। ये सारी चीजें, ये सारे आपके वायदे हैं। आपने आजादी से लेकर के आज तक देश को कांग्रेस पार्टी ने ठगा है। कभी जय जवान जय किसान का नारा लगा करके ठगा है, कभी गरीबी हटाओ के नाम पे ठगा है। संजय जी ठीक है, जवाब ले लेते हैं। इसीलिए आज सत्ता से बाहर है। ठीक है, आज 15 वर्ष, आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तीसरी बार देश की जनता ने मैंडेट दिया है, तो कांग्रेस की पुरानी परंपरा को देखते हुए, कांग्रेस की 60 साल के निकम्मे शासन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी आज देश में तीसरी बार सरकार बना पाई है। ठीक है संजय जी, और आज मैं दावे के साथ आपके चैनल पे कहता हूं कि आने वाले समय में दिल्ली के भीतर भी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। चलिए ठीक है। कुशल जेठी जी, जहां तक संजय भाई ने दिल्ली की बात करी, तो दिल्ली में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर है।
इनकी केंद्र में सरकार है, लेकिन नाक के नीचे इनको दिल्ली की जनता सत्ता के ऊपर नहीं बिठाती, क्योंकि सत्ता के अंदर बैठने का इनको अधिकार ही इन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए खो दिया है। अगर दिल्ली में अगर विकास हुआ, दिल्ली में अगर मेट्रो चली, अगर दिल्ली में जितनी अगर डेवलपमेंट आज हुई है, तो श्रीमती शीला दीक्षित के टाइम 15 साल के जब कांग्रेस की सरकार थी उसके टाइम में वहां का विकास हुआ। और जहां तक संजय भाई ने कहा, इनको अब चश्मा उतार के चश्मा बदलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही क्वेश्चन कर रहे हैं, खुद ही इन्होंने कहा कि 1500 रुपए नहीं दिए, और खुद ही कह रहे हैं कि लाहौल स्पीति में देने शुरू कर दिए। संजय जी, लाहौल स्पीति में उससे आगे भी नहीं मिले, आप अपने शब्दों को, मैंने कहा नहीं मिले, वहां भी आपने घोषणा करी, लेकिन वहां की महिलाओं को भी नहीं मिले। लाहौल स्पीति पांगी में आपने 800 महिलाओं को चयनित किया, 800 महिलाओं को, लेकिन उनको भी मिला नहीं। आपकी केवल घोषणा है, वहां पे भी पूरी नहीं हुई है। 800 वो महिलाओं को मिलने शुरू हो गया, 3 रुपए गोबर लेना शुरू हो गया, 6 गारंटियां मैं बता रहा हूँ पूरी हो चुकी है। आप कागज लेकर के चलिए साथ में। ये कहा था पहली कैबिनेट में ओपीएस दिया जाएगा, तो पहली कैबिनेट में ओपीएस के मांग पूरी की। नहीं दिया पहली कैबिनेट में। मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को जिस हिसाब से लताड़ा, जिस हिसाब से प्रताड़ा, और उनको ये कहा गया कि पेंशन लेनी है तो इस्तीफा देके चुनाव लड़के आइए, उनको सताया, उनके ऊपर लाठीचार्ज करी। उन कर्मचारियों को पहली कैबिनेट में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने पेंशन की घोषणा करी। हम आपकी तरह जुमले नहीं मारेंगे, विरोध करने के लिए विरोध नहीं करेंगे, अच्छे काम की तारीफ करना भी सीखो। अच्छा काम जो कोई पार्टी करे उसको उसका वेलकम भी करो। अगर आपके पास कोई इशू नहीं है तो आप सिर्फ एक विरोध करने के नाते कांग्रेस पार्टी की बिना मतलब कि आपके चाहे नेता हो हिमाचल प्रदेश में, मुझे लगता है उनको समझ में नहीं आ रहा कि हमने इशू क्या उठाना है। जनता से जुड़े मुद्दे आज बताओ भारतीय जनता पार्टी ने कौन से उठाए? हिमाचल प्रदेश की आज स्थिति क्या है आप बताइए, वित्तीय स्थिति क्या है? एक ऐसा मुख्यमंत्री आपने उसको संवेदनहीन कहा, ऐसा संवेदनशील मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को नहीं मिला। प्राकृतिक आपदा में जो 2-2, 3-3 किलोमीटर पक्के गारे में नंगे पैर लोगों को दुख दर्द बांटने के लिए गया, आपके मुख्यमंत्री की तरह हेलीकॉप्टर में नहीं घूमा, नाटियां नहीं डाली। ये मुख्यमंत्री गरीब के लिए काम कर रहा है। ये मुख्यमंत्री चाहता है कि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर हो, हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था बदले। हिमाचल प्रदेश की जो परिपाटी पिछले कई वर्षों चली आ रही है कि सिर्फ सत्ता परिवर्तन होता है लेकिन डेवलपमेंट कुछ नहीं होती। आज बिना केंद्र की मदद के हिमाचल प्रदेश को अपने पांव के ऊपर खड़ा करने की और हिमाचल अग्रसर है। और मुझे लगता है कि अगर यही इसी हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री चले तो अगले 5 वर्षों के अंदर हिमाचल प्रदेश एक आदर्श तबाह हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश वित्तीय स्थिति से जो गुजरा, और आप लोगों को कम से कम इतना तो सोचना चाहिए, केंद्र में आपकी सरकार है, मानिए मोदी जी हिमाचल को दूसरा घर बोलते हैं, जेपी नड्डा जी, अनुराग ठाकुर जी, बड़े बड़े लीडरशिप हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को दिए, और आज भी वो सत्ता में है। क्या आप वित्तीय मदद हिमाचल प्रदेश के लिए लेके आ रहे हैं? क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप केंद्र से हिमाचल प्रदेश को दिलाएं? आज हिमाचल प्रदेश केंद्र के सहारे ही चला है। आपने सिर्फ विरोध करना सीखा। आप ये कभी नहीं चाहते कि हिमाचल प्रदेश अपने पांव पे खड़े हो। डबल इंजन की सरकार ने आपकी चली 5 वर्ष, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल प्रदेश का बेड़ा गर्क किया। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, कांग्रेस पार्टी ने इस हिमाचल प्रदेश को, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी थे, निर्माता हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर यशवंत परमार जी थे, लेकिन इसको जो आर्किटेक्ट माननीय वीरभद्र सिंह जी ने किया वो सारी हिमाचल प्रदेश की जनता देखती है। और माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जिस हिसाब से हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चले, पूरे देखना पूरे देश के अंदर ठीक है, तमाम कार्य आपने गिना दिए, लेकिन एक सवाल यहां पर अभी भी उत्पन्न होता है, जो वादे और दावे आपने, जो घोषणाएं आप दिल्ली चुनाव के लिए किए हैं आप लोगों ने, अब अगर हिमाचल की जनता उसे देखती है तो हिमाचल की जनता आपसे सवाल तो जरूर पूछेगी कि वहां आप दावे वादे कर रहे हैं, जो दावे वादे यहां पर किए हैं जरा उस पर भी ध्यान दे दीजिए। आप हालांकि कहते नजर आ रहे हैं कि तुरंत तो काम नहीं हो जाएगा, समय के साथ इसमें बदलाव आएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सरकार बने हुए चंद दिन हुए हैं अभी। नहीं, जहां तक आपने दिल्ली की बात की, क्वेश्चन पूछना प्रत्येक जनता का अधिकार है, पूछना भी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हर एक पार्टी से पूछना चाहिए, लेकिन दिल्ली और हिमाचल की परिस्थिति में अंतर है। दिल्ली इस देश की राजधानी है, दिल्ली दिल है इस भारतवर्ष का, दिल्ली की फाइनेंशियल पोजीशन हो रहा है। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है, हमारे यहाँ तो कोई उत्पाद होता नहीं, हमारे यहाँ तो सिर्फ आपके समक्ष है कि हमारा तो सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया थोड़े से इलाके में छोड़ के बाकी तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो फाइनेंशियल पोजीशन है,
दिल्ली इस देश के अंदर सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन का एक प्रदेश है। वहां पर वादे पूरे किए जा सकते हैं। वादे पूरे करने के लिए एक वित्तीय, एक आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना सबसे जरूरी है। और हिमाचल और दिल्ली की पोजीशन में बहुत फर्क है। और मुझे लगता है वहां पर इतना फाइनेंशियल जीएसटी और बाकी टैक्सेस से इतना रेवेन्यू मिलता है कि वो कोई भी पार्टी हो, मैं नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, कोई भी आदमी पार्टी अगर दिल से वादा करेगी, अगर उसकी इच्छा हो पूरा करने की, तो वो पूरा कर सकती है। क्योंकि वहां की स्थिति और हिमाचल प्रदेश की स्थिति में दिन रात का अंतर है। लेकिन आपके घोषणा पत्र में और बाकी पार्टियों के घोषणा पत्र में क्या फर्क है? क्योंकि बिजली फ्री देने की बात हर पार्टी कर रही है इस वक्त, तो और दिल्ली की जनता को मिल भी रहा है। हालांकि नहीं, हम तो देंगे ना। हमने अगर वादा किया तो हम देंगे भी इसको। हम कोई जुमला थोड़ी किया हमने। बाकी पार्टी जुमला कर रही है, सिर्फ बोल रही है क्या? बात की पार्टी का तो आपके समक्ष है। पिछले 15 साल से तो केजरीवाल की सरकार, और मैंने आपसे बताया कि दिल्ली का अगर विकास किया तो श्रीमती शीला दीक्षित ने 15 साल में मुख्यमंत्री रही। जितने ओवर ब्रिज बने, जितने मेट्रो ट्रेन बनी, माननीय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के टाइम समय के अंदर सारी डेवलपमेंट हुई है। अब बताइए 15 वर्ष से आम आदमी पार्टी का तो आपने हिसाब देख ही लिया। कितना भ्रष्टाचार पिछले 15 सालों में इन लोगों ने दिल्ली के अंदर किया, उसका जनता हिसाब करेगी। चुनाव क्यों लड़ा? संजय जी, परिस्थितियां अलग अलग हैं। आप भी अकाली दल और बाकी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़े। आज अकाली दल आपको दुश्मन नजर आता है। ये सब परिस्थितियां आपकी पार्टी ने भी कोई कम अलायंस नहीं किया जिनके आप आज दुश्मन खड़े हैं। आपने तो 6 महीने पहले दिल्ली में चुनाव जो है वो 7 की 7 सीटें जो है वो आपने आपके साथ मिलकर के लड़ी हैं। आज आपको आप दुश्मन नजर आने लग पड़ी। वो पार्लियामेंट का चुनाव था संजय जी। तो आपकी नीति क्या पार्लियामेंट के लिए अलग होती है, विधानसभा अलग है? जो जिसके साथ पार्लियामेंट लड़ते हैं तो पार्लियामेंट के लिए दोस्ती होती है, विधानसभा के लिए दुश्मनी हो जाती है। आपने एआईएमआईएम के साथ तमिलनाडु में चुनाव लड़ा, सरकारें बनाई, मायावती के साथ चुनाव बना, सरकारें बनाई आप लोगों ने। बताइए आप, आज वो दुश्मन है आपकी। आप क्यों नहीं करते मायावती के साथ समझौता? आप फिर करिए। आप तो अलायंस थे, आप तो एनडीए का, आप तो इंडिया अलायंस का पार्ट थे। आप पार्टी जो है वो आपके साथ इंडिया अलायंस का पार्टनर थी। आज डीएमके आपकी अलायंस में शामिल है। आज डीएमके आपकी अलायंस में, डीएमके आपके सबसे अपने। तो हम ऐसा नहीं करते ना कि विधानसभा अलग लड़ रहे हैं, विधानसभा में दोस्ती होती है और लोकसभा में दुश्मनी। सरकार चल रही है दिल्ली में। आज चंद्रबाबू नायडू के सारे सरकार चल रही है आपकी। हमने तो केवल पार्लियामेंट। चलिए ठीक है, फाइनल कमेंट का समय आ गया है। ठीक है, फाइनल कमेंट ले लेते हैं, क्योंकि बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे आप दोनों ही पार्टियों के द्वारा किए जा रहे हैं। दोनों ही पार्टी बहुत प्रमुख पार्टी है। एक तरफ हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है तो दूसरी तरफ केंद्र में भाजपा की सरकार है, और दावे वादे जरूर दिल्ली को लेकर करते नजर आ रहे हैं। लेकिन जरूर ये देखना भी जरूरी हो जाता है कुशल जी कि जो वादे और दावे दिल्ली की जनता के लिए आप हालांकि कर रहे हैं, वही दावे, वही वादे, वही बड़े बड़े बातें जो हैं कहते जरूर नजर आए थे हिमाचल चुनाव में। तो जनता तो उस और देखेगी। फाइनल कमेंट जरा बताइए, क्या कहेंगे आप इस पर? कमेंट यही है कि आने वाले जो 5 फरवरी को दिल्ली के अंदर चुनाव है, कांग्रेस को बहुत मिलेगा। और कांग्रेस ने जो वादे किए, दिल्ली की जनता जो इतने साल से परेशान है, उनके वादे पूरे किए जाएंगे। और दिल्ली का दुख सुख दुख कांग्रेस पार्टी जो है वो कम करने की कोशिश करेगी। चलिए ठीक है, संजय शर्मा जी। 70 की 70 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त होगी। एक सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी दिल्ली में नहीं जीतने वाली, क्योंकि कांग्रेस देश के अंदर भरोसा खो चुकी है। कांग्रेस हर प्रदेश में अपना भरोसा खो रही है। और आने वाले चुनाव में दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी को, आज आप इस बहस में लिख लीजिए कि कांग्रेस पार्टी की 70 की 70 सीटों के ऊपर जमानत जब्त होगी। एक भी सीट कांग्रेस पार्टी जो है वो दिल्ली के चुनाव में, चाहे जितने मर्जी ये झूठे वादे कर ले, लेकिन जनता इनके चेहरे को पहचान गई है, जनता इनको जानती है, इनकी कथनी और करनी को जानती है। इसलिए इस चुनाव में कहीं भी जो है वो कांग्रेस पार्टी किसी भी मुकाबले के ऊपर आज दिल्ली में नहीं खड़ी है। चलिए, तो कुल मिलाकर अब ये दिल्ली की जनता ही देखेगी कि किसको चुनाव जिताना है, किसको गद्दी से एक बार फिर से यहां पर विपक्ष में रहने का मौका देना है। ये दिल्ली की जनता बखूबी जानती है। हिमाचल की जनता भी कुशल जी बहुत इंतजार कर रही है कि जो दावे वादे उनसे किए हैं उसे पूरा किया जाए। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।